नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव विज्ञान साधना चैनल में। मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी को कई प्रकार के मंत्र आज तक दिए गए हैं। न ही जाने कितने प्रकार के चमत्कारिक और स्वयं सिद्ध मंत्र मैंने अपने चैनल पर दिए हैं आप सभी को, और आप सभी उन सभी मंत्रों का जप करते हैं, उनसे आपको सिद्धियां भी मिलती हैं, अनुभव भी होते हैं। लेकिन मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा शक्तिशाली प्रचंड स्वयं सिद्ध मंत्र लेकर आया हूं, जिस मंत्र से आप बड़े से बड़े देवी देवता, पीर फकीर, किसी को भी पत्थर बना सकते हैं। आप उस देवता को अपने सामने मजबूर कर सकते हैं। ये मंत्र देने का रहस्य क्या है? आखिर मैं क्यों दे रहा हूं इस प्रकार का मंत्र? मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि कई व्यक्तियों के जीवन में उनके ऊपर देवी देवताओं के द्वारा तंत्र कर दिए जाते हैं। किसी भी देवता को कोई भी साधक यदि किसी भी प्रकार का भोग दे देता है, उसकी सेवा कर देता है, तो वो देवता आपके ऊपर यदि वो छोड़ता है किसी भी प्रकार का नुकसान करने के लिए, तो वो देवता आपके पास आकर, आपके घर में आकर आप सभी का नुकसान करता है। लेकिन मित्रों, आपके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आप उस देवता का नुकसान कर सके, आप उस देवता को मजबूर कर सके आपके घर को छोड़कर भागने के लिए। आपके पास ऐसी शक्ति नहीं है, और इसीलिए आप कहीं ना कहीं उन नकारात्मक देवी देवताओं के सामने मजबूर हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए मित्रों, आज यह जो स्वयं सिद्ध मंत्र मैं देने जा रहा हूं आप सभी को, इस मंत्र को यदि आप सभी इस्तेमाल करेंगे अपने घर में, आप देखेंगे किसी भी प्रकार का तंत्र यदि आपके ऊपर छोड़ा गया है, किसी भी प्रकार का विपरीत नकारात्मक देवी देवता छोड़ा गया है आपके ऊपर, चाहे उसे बलि देकर ही क्यों ना भेजा गया हो। बड़ी से बड़ी बलि जो होती है वो एक घोड़े की बलि होती है। एक घोड़े की बलि जब भी किसी देवी देवता को दिया जाता है, तो आगे मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे पाखंडी तांत्रिक लोग भी हैं मेरे चैनल से जुड़े, जो कि मेरे चैनल पर दिए गए ज्ञान को चुराकर, मंत्रों को चुराकर स्वयं इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ये बात मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो मित्रों, बलि में सबसे बड़ी जो होती है बलि, उसे घोड़े की बलि को कहा जाता है। ठीक है, यदि कोई देवी देवता आपके घर में छोड़ा गया है एक घोड़े की बलि को भी देकर, तो भी यदि आप इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे तो वो देवता आपको छोड़कर, आपके घर परिवार को छोड़कर भाग जाएगा तुरंत ही। उस देवता को भागना पड़ेगा वहां से, उस तंत्र को नष्ट होना पड़ेगा यदि आपने इस मंत्र का इस्तेमाल अपने घर में चालू कर दिया। और इस मंत्र की आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको इस्तेमाल करना है इस मंत्र को। किसी भी प्रकार से आपको इस मंत्र में साधना करने की, या फिर किसी विशेष दिन में, कई लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि एक दिवस खाली एक विशेष मुहूर्त में आप इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। तो मित्रों, मैं आपको ऐसा झूठा ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आपको सीधे मंत्र दे रहा हूं। आप इस मंत्र का इस्तेमाल करें, और इस मंत्र का आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो जो भी देवी देवता है, बड़े से बड़ा नकारात्मक शक्ति है, तंत्र है, वो आपके घर परिवार को छोड़कर भाग जाएगा। आखिर ये किस देवता का मंत्र है? ये मंत्र आखिर काम कैसे करता है? जो मंत्र मैं आज आप सभी को देने जा रहा हूं, ये मंत्र आखिर काम कैसे करता है? मित्रों, आप सभी ने ऋषि दुर्वासा का नाम सुना होगा। यह जो मंत्र है ये मेरे गुरुओं के द्वारा दिया गया मंत्र है, और ये एक कपालिक मंत्र है। इस मंत्र में ऋषि दुर्वासा की शक्ति को चलाया जाता है। और मित्रों, आपने स्वयं पौराणिक कथाओं में यह सुना होगा कि ऋषि दुर्वासा ने स्वर्ग में स्थित सभी देवी देवताओं को श्रीहीन कर दिया था, यानी कि उनके पास धन समृद्धि कुछ भी नहीं थी। और इतना ही नहीं मित्रों, ऋषि दुर्वासा ने एक बार के लिए एक असुर तक को जलाकर भस्म कर दिया था। इतनी बड़ी शक्ति ऋषि दुर्वासा की है। और आजकल के पोंगा पंडित जो तांत्रिक हैं, वो छोटे मोटे देवी देवताओं को चलाते हैं, ग्रामीण देवताओं को चलाते हैं, लेकिन कभी भी आप सभी को हमारे पौराणिक ऋषि मुनियों की
परंपरा में स्थित कोई मंत्र किसी ने नहीं दिया। तो आज हम अपने इस शिव ज्ञान साधना चैनल पर पहली बार ऋषि दुर्वासा का स्वयं सिद्ध मंत्र देने जा रहे हैं, जिस मंत्र की शक्ति से बड़े से बड़ा देवता भी कांपता है। इस मंत्र का इस्तेमाल यदि आपने अपने घर में करना चालू कर दिया, और यकीन मानिए आपके कुल के देवी देवता भी यदि आपका बुरा कर रहे हैं, आपके ही कुल के देवी देवता यदि आपका अनिष्ट करने पर तुले हुए हैं, तो ऋषि दुर्वासा की शक्ति से वो भी कांपेंगे और आपके सामने हाथ जोड़कर बैठे रहेंगे, भले ही आपके पास दिव्य दृष्टि है या फिर नहीं है। मंत्र की शक्ति इतनी खतरनाक है, और इस मंत्र से आपको किसी भी प्रकार का हानि या फिर नुकसान नहीं होगा यदि आपने किसी के ऊपर तंत्र कभी नहीं किया तो। लेकिन यकीन मानिए, आपने यदि अपने जीवन में किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया होगा, तो यह जो मंत्र की शक्ति है, ये आपकी समस्त सिद्धियों शक्तियों को पत्थर बना देगी। पत्थर बनाने से अर्थ यह है, यदि किसी के पास दिव्य दृष्टि हो तो वही साधक इस शक्ति को, इस मंत्र की शक्ति को देख सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र का उपयोग करता है और उस व्यक्ति ने स्वयं किसी के ऊपर तंत्र किया था, तो इस मंत्र की शक्ति से उसके जितने भी देवी देवता हैं, उसके कुल के देवी देवता हैं, सभी के सभी स्तंभित हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक व्यक्ति पत्थर की तरह खड़ा हो जाए, उसी प्रकार से ये समस्त शक्तियां स्तंभित हो जाती हैं। इस मंत्र की शक्ति ऐसी है। ऋषि दुर्वासा की शक्ति चलती है, इसमें मैंने पहले ही बता दिया, और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जो व्यक्ति निर्दोष है, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है ना ही किया है, जो व्यक्ति तांत्रिक नहीं है, केवल वही व्यक्ति इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकता है। आज हमने पहली बार एक ऐसा मंत्र इस चैनल पर डाला है कि कोई तांत्रिक यदि सोच समझ कर भी इस मंत्र का उपयोग करेगा तो उसकी स्वयं की सिद्धियां बंधित हो जाएंगी। यकीन नहीं आता, अगर किसी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो कोई तांत्रिक इस मंत्र का प्रयोग करके देखे, अपनी सिद्धियों शक्तियों समेत अपना हाथ धो बैठेगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्होंने कभी किसी के ऊपर तंत्र नहीं किया, वो व्यक्ति इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। मंत्र का उपयोग बहुत ही छोटा सा है, सीधे आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है, आपको इसकी साधना नहीं करनी है। मित्रों, यदि आप सभी तंत्र की बाधा से पीड़ित हैं, आपके घर में तंत्र की परेशानी है, तो आप इस स्वयं सिद्ध मंत्र का केवल 108 माला का हवन करें। 108 माला यानी मंत्र का आपको 108 बार आहुति डालनी है हवन में, और हवन आप अपने घर में करेंगे। इस हवन को करने से पहले आप सभी को गुरु मच्छिंद्रनाथ के नाम से, ऋषि दुर्वासा के नाम से एक घी का दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, धूप दीप करना है, आपको फूल भी रखने हैं, और थोड़ी सी मिठाई, दोनों ही महासिद्धों के नाम से आपको रखना है। ठीक है, इस प्रकार से पूजन करने के बाद ही आपको अपने घर में ये हवन आरंभ करना है। इस हवन को आप 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, जब तक आपका वह तंत्र, आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई मेरा तंत्र हट गया है, अब जो दुख तकलीफ मुझे हो रही थी वो अब हट चुकी है, तब तक आपको अपने घर में नित्य 108 बार इस मंत्र से आहुति डालना है हवन में। और यकीन मानिए, पहले ही दिन से बड़े से बड़ा तंत्र आपका घर छोड़ छाड़ कर भाग जाता है। कोई भी तंत्र हो, आपका घर छोड़कर हट जाएगा। कोई बड़े से बड़ा देवी देवता भी क्यों ना भेजा हो, वह देवता वहीं पर पत्थर बन जाएगा इस मंत्र की शक्ति से। और बाकायदा आपको स्वप्न भी आ सकते हैं, देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं, ऋषि दुर्वासा के दर्शन हो सकते हैं, जो नाथ होते हैं, जिस प्रकार के जो नाथ साधु होते हैं, गुरु मच्छिंद्रनाथ के दर्शन हो सकते हैं, गुरु गोरखनाथ के दर्शन हो सकते हैं, 84 सिद्धों के दर्शन हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के दर्शन आपको हो सकते हैं सपने में। और जब आपको अपने सपने में देवी देवताओं के दर्शन हो जाएं, या फिर आपको अपने घर में सुख शांति महसूस होने लगे, तो आपको यह समझना है कि आपका काम हो चुका है,
आपके ऊपर जो तंत्र था वह नष्ट हो गया। तो इस मंत्र का इस्तेमाल करके देखें और अपने जीवन में जो भी आपके दुख है, तकलीफ है, उसे नष्ट करें स्वयं से। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के दुर्लभ और चमत्कारिक गुप्त स्वयं सिद्ध मंत्र आपको मैं हमेशा देते रहूँगा।